दशरथ, आभा, कहाँ चले गए थे आप? कहाँ चले गए थे आप? कहाँ? नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए मुझे तो। सुपर परफॉर्मेंस, परफेक्ट। क्या घटिया कपड़े पहनता था तेरा छावा रे। माय गॉड, कलर ही नहीं है उसकी लाइफ में। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। प्रकाश बेटा, वो कनिका सो के उठी या नहीं? मामा जी कल रात को स्वर्ण भवन से बहुत देर से लौटी ना, शायद इसीलिए। वहां सब ठीक है ना बेटा? जी वो हमारी बात नहीं हो पाई, वो आते ही सो गई। अभी तक नाराज है वो इस छोटे से घर में रहने को लेकर। बेटा, उसे खुश करने के लिए मुझे एक आइडिया सूझा है। ये नैनीताल की 2 टिकट है, ट्रेन की फर्स्ट क्लास की। उसे लेकर जाओ, इसी बहाने तुम दोनों एक दूसरे को समझ भी लोगे। अरे सानिया बेटा, आओ बेटा, आओ, बैठो बैठो। संस्कार बेटा, मैं क्या कह रहा था, वो एक नई मूवी लगी है नीलकमल में, है? हाँ जी। तो तुम सानिया को दिखाने क्यों नहीं ले आते आज शाम को? चलो। नहीं मामा जी, मूवी देखने का बिल्कुल मन नहीं है। पता है लता क्या कह रही थी? पास वाली मॉल में ना बहुत बड़ी सेल लगी है साड़ियों की, तो हम सोच रहे थे कि वहाँ हम दोनों जाके जैसी साड़ियाँ तुम्हें पसंद है ना, बिल्कुल वैसी ही साड़ियाँ खरीदेंगे हम दोनों के लिए। भाई तुम्हारे लिए क्यों? मामी जी, फिर कभी चले? सानिया बेटा, इसके लिए तो तुम मना नहीं कर सकती। देख लिया सानिया बेटा, ये तुम दोनों के लिए और प्रकाश कनिका के लिए नैनीताल की टिकट लेके आए, मगर मुझे आज तक झुमरी तलैया भी लेके नहीं गए। जरा कह दो अपने मामा जी से कि वो मुझे भी कहीं लेके जाए। कहाँ मामी जी? वो नैनीताल, वो हनुमान के लिए। आप पापा से कुछ कहने वाले थे ना? हाँ प्रतिभा, तुम मुझसे कुछ कह रही थी कि तुम मुझे कुछ बताओगी। क्या बताने वाली थी? यशोधरा के बारे में मुझे आप सबसे कुछ कहना है।
जो अब तक आप सब नहीं जानते। हाँ तो बताइए ना हम सबको। जब मैं आश्रम से भाग आई थी, यशोधरा ने ही मुझे। अरे बैठो ना, बैठो बैठो। यशोधरा ने ही मुझे एक महफूज जगह पर रखा था। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ आभा, कोई मेरी जान लेना चाह रहा था। मैंने ही यशोधरा को मना किया कि ये बात किसी से ना कहे। पर माँ, ट्विस्ट आ गया तेरी कहानी में, सबकी बजेगी। माँ हम यूं आपने सच नहीं बोला माँ। अगर आप ऐसा करती तो आज मासी का कच्चा चिट्ठा सबके सामने आ जाता। क्यों ऐसा किया आपने? मैं कम से कम आभा को तो ये सब बता ही सकती हूँ। कहीं ये सब बताकर आभा को भी खतरे में नहीं डालूंगी। नहीं नहीं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं और आभा ही तो इस घर की शक्ति है। उसे अगर कुछ हो गया तो ये घर नहीं नहीं, नहीं। बताइए ना माँ। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मैं तो बस इस घर में सुख और शांति चाहती हूँ और कुछ नहीं। ये स्वर्ण भवन, ये ऐशो आराम किस काम के? मैं अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ हूँ। एक माँ के लिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मैं तो कन्नू की सूरत देखकर सारी जिंदगी जी सकती हूँ। लेकिन माँ हम आपको कैसे बताएं माँ? मासी कितना बड़ा धोखा कर चुकी है आपके कर्म के साथ। कैसे बताएं आपका बेटा इसी मासी की वजह से लापता है। अभी तो आप ठीक हुई हैं। इस समय आपका दिल ये सदमा बर्दाश्त करने की हालत में नहीं है। अरे आभा, अच्छा हो तो अपनी सास के साथ है। सीखो सीखो, अपनी सास से कुछ सीखो। गलत लोगों से बैर मोल लेना ठीक नहीं। जैसे इसने सबके सामने मेरा साथ दिया है, तू भी मान ले कि तू अंधी है। और एक बात अच्छी तरह से याद रखना, आज अगर तू जिंदा है ना तो मेरी मेहरबानी से, और अगर करण इस घर में है तो वो भी मेरी मेहरबानी से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।